सोचो, अगर आज तुम्हें कोई आकर कह दे तुम्हारे पास जिंदगी के सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, तो तुम क्या करोगे? किससे माफी मांगोगे? किसके कदमों में जाकर गिर पड़ोगे? किसके सामने रोते हुए सजदे करोगे? और किससे कहोगे, या अल्लाह थोड़ा वक्त और दे दे? क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब मौत करीब आती है तो अल्लाह के हुक्म से कुछ निशानियां जाहिर होने लगती हैं? दिल में एक अजीब बेकरारी, आंखों में नरमी, रूह में वजन, और दुनिया अचानक बेमानी लगने लगती है। लोग कहते हैं, यार पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है, दिल डूब रहा है, कुछ होने वाला है। और वो नहीं जानते कि उनकी रूह अब वापसी के सफर पर निकलने वाली है। आज की वीडियो में तुम जानने वाले हो वो हैरान कर देने वाली हकीकत कि जब मौत के सिर्फ 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो एक मोमिन के साथ क्या होता है, और एक गाफिल इंसान के दिल पर कौन सा बोझ नाजिल होता है। लेकिन सुनो, आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसा अमल, वजीफा बताऊंगा जो तुम्हारे दिल को नूरानी, रूह को परसुकून और मौत को आसान बना देगा। लिहाजा एक लम्हा भी छोड़ना मत, क्योंकि शायद यही वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, और शायद यही तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक शेयर से कोई गुनाहों की जिंदगी छोड़ दे, नेकी की राह पकड़ ले, और उसका हर अमल का सवाब हमेशा के लिए तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाता रहेगा। मौत, जिसका नाम सुनते ही जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है, लेकिन जिस लम्हे वो करीब आती है तो अल्लाह के खास बंदे उसके आसार महसूस करने लगते हैं। कुछ ख्वाबों में इशारे मिलते हैं, कुछ एहसासात दिल में पैदा होते हैं, कुछ बातें जुबान पर खुद ब खुद आ जाती हैं, और कुछ चेहरे ऐसे बदल जाते हैं जैसे नूर छलकने लगे। पहला दिन जब मौत के 3 दिन बाकी रह जाते हैं तो पहला दिन इंसान के दिल में एक अनजानी तब्दीली लेकर आता है। दुनिया की सारी चमक, सारी रौनक अचानक बेरंग महसूस होने लगती है। जो चीजें पहले बहुत अजीज थीं, अब उनमें दिल नहीं लगता। न दुनिया की बातों में मजा आता है, न दोस्तों की महफिल अच्छी लगती है, न हंसी, न खेल, न लज्जत। दिल में एक अजीब सा बोझ और रूह में एक अनजाना सुकूत पैदा होता है। इंसान तन्हाई में बैठने लगता है, खामोश रहने लगता है, और दिल कहता है अब कुछ होने वाला है। अगर वो नेक बंदे में से है तो उसके दिल में तौबा का जज्बा बढ़ जाता है। आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं, वो गुनाहों को याद करके रोने लगता है, और दिल में एक नूरानी एहसास जाग उठता है कि अब रब से मुलाकात करीब है। और अगर वो गाफिल बंदे में से है तो उस पर एक अजीब घबराहट तारी होने लगती है। कभी बैठता है, कभी उठता है, न सुकून न करार। दिल कहता है कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं जानता ये रूह के अलविदाई लम्हात शुरू हो चुके हैं। बाज औकात पहले दिन इंसान खुद कहता है दिल अजीब सा हो गया है, किसी चीज में मजा नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी का बाब बंद होने लगता है और आखिरत का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। ये पहला दिन रहमत वालों के लिए पुकार का दिन होता है और गाफिलों के लिए तंबीह का दिन। अल्लाह के वली कहते हैं जिसके दिल में अचानक सुकून और अल्लाह की याद बढ़ जाए वो समझ ले कि रब करीब आ गया है। दूसरा दिन शुरू होता है। अब जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। रूह आहिस्ता आहिस्ता अपने सफर की तैयारी कर रही है और इंसान के आसपास गैबी अलामतें जाहिर होने लगती हैं। वो निशानियां जिन्हें आम आंख देखकर भी नहीं पहचानती, लेकिन दिल चीख चीख कर कहता है कुछ होने वाला है। उस दिन अक्सर इंसान के ख्वाब बदलने लगते हैं। ख्वाबों में ऐसी चीजें नजर आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं देखी होती। कुछ लोग कहते हैं मैंने ख्वाब में अपने फौतशुदा वालिदैन को देखा, वो मुस्कुरा रहे थे और मुझे बुला रहे थे, आजा बेटा तुम्हारा वक्त आ गया है। कुछ ख्वाबों में कब्र दिखाई देती है, कभी अंधेरा, कभी नूर, कभी ऐसी जगहें जिन्हें इंसान पहचान नहीं पाता। और कुछ ख्वाब इतने वाजह इशारे देते हैं कि इंसान जागते ही कांप जाता है, दिल घबरा उठता है और जुबान से बेइख्तियार निकलता है या अल्लाह ये कैसा ख्वाब था। कुछ बंदे ऐसे होते हैं
जिन्हें अचानक कोई नूरानी चेहरा ख्वाब में नजर आता है जो कहता है, अल्लाह से सुलह कर लो, वक्त करीब है। और वो बंदा जाग कर रो पड़ता है, नमाज की तरफ लौट आता है, कुरान खोल लेता है और अपने दिल में तौबा की चिंगारी रोशन कर लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुनाहों में डूबे होते हैं, गफलत के अंधेरों में खोए हुए। उनके ख्वाबों में खौफनाक साए आते हैं, चेहरे बिगड़े हुए, कब्रें दहकती हुई, और वो ख्वाब में चीखते हुए जागते हैं, दिल में दहशत और सीने में आग की तरह बेचैनी। ये ख्वाब अल्लाह की तनबीह होते हैं कि ऐ बंदे, अब वक्त खत्म होने वाला है, अब भी लौट आ, अभी दरवाजा खुला है। कुछ लोगों को इन दिनों में ऐसी खुशबू महसूस होने लगती है जो दुनियावी नहीं होती, जैसे जन्नत की नसीम छू गई हो, और कुछ के आसपास सन्नाटा और खामोशी बढ़ने लगती है, जैसे हर चीज रुक सी गई हो, वक्त ठहर गया हो। दिल इबादत के लिए मचलता है, जुबान पर बेइख्तियार अल्लाह अल्लाह आने लगता है, और आंखें हर वक्त नम रहती हैं। वो अपने आसपास देखता है, लेकिन दुनिया उसे अजनबी लगने लगती है, जैसे अब यहां उसका ठिकाना नहीं। इसी दिन इंसान के अंदर एक बेइख्तियार एहसास जन्म लेता है कि मैं जा रहा हूं, और वो अपने पुराने गुनाहों को याद करके लोगों से माफी मांगना शुरू कर देता है। कभी वो अपनी मां से कहता है, अम्मी, मुझसे अगर कोई खता हुई हो तो माफ कर देना। कभी अपने दोस्त से कहता है, यार, अगर मैंने कभी दिल दुखाया हो तो दिल से माफ कर देना। और कभी खामोश बैठकर आंसू बहाता है और कहता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। यही वो लम्हे होते हैं जब रूह को आखिरत की खुशबू आने लगती है और दिल दुनियावी बंधनों से आजाद होने लगता है। लेकिन अफसोस, जो बंदा दुनिया में मग्न रहता है, जो दिल में गुरूर, हसद, कीना और गुनाह सजाकर बैठा होता है, उसके ख्वाब नहीं बदलते, बल्कि उसकी रूह बोझिल होने लगती है, चेहरा पीला पड़ने लगता है, आंखों में खौफ की लकीरें नुमायां होने लगती हैं, और जुबान पर बेचैनी, दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। अल्लाहू अकबर। वो नहीं जानता कि ये घबराहट रूह की अलविदाई दस्तक है, जो कह रही है, अब तेरा वक्त करीब है, अब दुनिया छोड़ने की तैयारी कर ले। ये दूसरा दिन रहमत वालों के लिए याद-ए इलाही का दिन होता है और गाफिलों के लिए नदामत का वक्त। जो इस दिन संभल गया, अल्लाह उसके तीसरे दिन को नूर में बदल देता है। अब वो लम्हा आ पहुंचा है, अब जिंदगी के सिर्फ आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। दुनिया का बाब बंद होने वाला है, रूह अपने सफर की आखिरी तैयारी में है, और फरिश्ते आसमान से उतरने लगे हैं। ये तीसरा दिन जिंदगी का आखिरी दिन होता है। उस दिन इंसान के दिल में एक अजीब खामोशी उतर जाती है, एक ऐसा सुकून जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। चेहरे पर एक नूरानी चमक और आंखों में दूर का मंजर झलकने लगता है, जैसे कोई और जहां नजर आ रहा हो। नेक बंदे उस दिन अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो सुनने वालों के दिल को हिला देती हैं। वो कहता है, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं, अब तुम सबका ख्याल रखना। वो अपने घर वालों को नसीहतें देता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है, अपनी नमाजों का जिक्र करता है, और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, अल्लाह अल्लाह। कुछ के चेहरों पर एक नूरानी तबस्सुम आ जाता है, जैसे वो किसी खूबसूरत मंजर को देख रहे हों। कुछ कहते हैं, दरवाजे के पास रोशनी है, कोई आया है, और उनके होंठों पर कलिमा आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो लम्हे होते हैं जब रूह जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता जुदा होने लगती है। पहले पांव ठंडे होते हैं, फिर घुटने सुन्न होने लगते हैं, फिर सीने में भारीपन और आंखों में एक नमी सी छा जाती है। इंसान देख तो रहा होता है, लेकिन बोल नहीं पाता। दिल कहता है, अब जा रहा हूं, मगर जुबान खामोश रहती है। अगर वो नेक रूह हो तो नूरानी फरिश्ते आते हैं, जिनके हाथों में जन्नत का कफन और मश्क व अंबर की खुशबू होती है। वो कहते हैं, ऐ पाक रूह, खुश हो जा, रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुल गए हैं। फिर वो रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी मश्क से बह जाए, और चेहरे पर एक मुस्कुराहट छोड़ जाती है।
लेकिन अगर वो रूह गुनाहों में डूबी हो तो सख्त चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनके हाथों में आग का कपड़ा और जहरीला कफन होता है। वो चीखते हुए रूह से कहते हैं, निकल ए नापाक रूह, अब तेरे लिए कोई आराम नहीं, अब तेरे लिए सिर्फ अजाब है। फिर रूह जिस्म में तड़पने लगती है, निकलना नहीं चाहती, लेकिन फरिश्ते जबरदस्ती खींच लेते हैं और वो चेहरा खौफनाक बन जाता है, आंखें खुली रह जाती हैं और सांस टूट जाती है। अल्लाहू अकबर! क्या मंजर होगा वो जब रूह फरिश्तों के हाथों में होगी और आमाल का फैसला सुनाया जा रहा होगा। ये वो वक्त है जब दुनिया की हर चीज पीछे रह जाती है, ना माल, ना शोहरत, ना औलाद, ना जायदाद, सिर्फ एक चीज साथ जाती है, अमल। और जो बंदा इन 3 दिनों में तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ पलट जाए, दिल से नदामत कर ले, तो अल्लाह उसकी मौत को नूर और रहमत में बदल देता है। रूह निकलने के बाद का लम्हा, जब रूह जिस्म से निकलती है तो या तो वो नूरानी काफले में शामिल होती है, जहां फरिश्ते खुशामदीद कहते हैं, सलाम हो तुम पर रबे रहीम की तरफ से, या फिर वो सख्त गिरफ्त में ले ली जाती है और कही जाती है, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। यही वो लम्हा है जब इंसान समझता है कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है और दुनिया तो सिर्फ एक लम्हे की धूप थी। ऐ सुनने वाले, सोचो, अगर आज तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 दिन बाकी हों तो तुम क्या करोगे? किसके कदमों में गिर पड़ोगे? किसके सामने रोते हुए सजदा करोगे और किससे कहोगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे? याद रखो, मौत अचानक आती है और वो दरवाजा बंद कर देती है जिससे वापसी मुमकिन नहीं। अभी वक्त है, पलट आओ, अपने रब की तरफ लौट आओ। वो तुम्हें रहमत से नवाजेगा और तुम्हारी रूह को सुकून देगा। निजात का अमल। अगर तुम चाहते हो कि जब तुम्हारी जिंदगी के 3 दिन बाकी हों तो वो नूर और रहमत से भरे हों, तो आज से एक अमल शुरू कर दो। हर रात नमाज ए ईशा के बाद 11 मरतबा दुरूद ए इब्राहिमी, 3 मरतबा ये आयत, सलाम कुलन मर्रबिन रहीम, सलाम हो तुम पर एक रहम वाले रब की तरफ से। फिर ये दुआ मांगो, या अल्लाह मेरा दिल नूरानी कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मौत ईमान पर आसान कर दे और मेरी रूह का इस्तिकबाल रहमत से कर। ये अमल तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी, मौत में आसानी और आखिरत में बख्शिश का जरिया बनेगा। याद रखो, जिंदगी का सफर बहुत छोटा है और मौत हर लम्हा करीब आ रही है। जिसने आज बदलने का फैसला किया, अल्लाह उसके कल को जन्नत में बदल देगा। अब तुम पर है फैसला, तुम इन 3 दिनों को कैसे गुजारोगे? गफलत में या तौबा में, दुनिया के पीछे या रब की रजा के पीछे? कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो इसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और जिक्र रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का दिल बदल सकता है और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और उनके हर अमल का सवाब तुम्हारे नाम ए अमाल में हमेशा लिखा जाता रहेगा।